अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। 17 परभनी लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती मंगलवार 4 जून को वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के इलाके में होगी। सुरक्षा की दृष्टि से जिला एवं पुलिस प्रशासन बिना पहचान पत्र के विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश नहीं देगा। जिला पुलिस अधीक्षक रविंद्र परदेसी इन्होंने निर्देश दिए हैं। निर्देश में कहा है कि सुबह आने वाले नागरिकों को भी मॉर्निंग वॉक की अनुमति नहीं दी जाएगी। परभनी लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती 4 जून के सुबह 5 बजे वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज में शुरू होगी। वोटों की गिनती जब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, केवल उन्हीं लोगों को विश्वविद्यालय गेट ब्लॉक ऑर्क में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने चुनाव मतगणना प्रक्रिया के संबंध में पहचान पत्र रहने वाले अधिकारी, कर्मचारी और नागरिक और उसी तरह जिसके पास होगा वही व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाएगा। शेंद्रा, सायड़ा, बलसा, माखनी, हिटलापुर और लोगों इन जैसे गांवों के नागरिकों को मंगलवार 4 जून को परभनी शहर आने और जाने के लिए नवोदय विद्यालय साकला प्लाट, अनुसया टॉकीज वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करना चाहिए। साथ ही मतगणना के लिए आने वाले मतगणना प्रतिनिधियों एवं परिणाम सुनने के लिए आने वाले नागरिकों को अपने वाहन वैजनाथ छात्रावास के बगल में मैदान में पार्क करने के होंगे। मतगणना के लिए आने वाले अधिकारी, कर्मचारी, प्रत्याशी और पत्रकारों ने अपने गाड़ियों की पार्किंग देवगिरी वसतिगृह के बाजू में ही खुले जगह पर करने की जानकारी देते हुए चुनाव आयोग द्वारा निर्देशित व्यक्तियों को ही छोड़कर मतगणना कक्ष और परिसर में मोबाइल फोन और इसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना प्रतिबंधित है। जिले के कर्तव्यदक्ष एसपी रविंद्र सिंह परदेसी ने नागरिकों से इसमें सहयोग की अपील की है। पिछले 70 वर्षों से सेलू तालुके में सौंगी स्थित पुल के लिए यहाँ के नागरिक जूझ रहे थे। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना विधायक मेघना दीदी बोर्डीकर इनके पहल से पुल की मंजूरी आ गई और सौंगीकरों के पुल और रास्ते के बनवास हमेशा के लिए खत्म हो गया। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से सड़कों को और पुल के लिए 256 करोड़ रुपयों का फंड मंजूर किया गया। तारीख 1 जून 2024 शनिवार के रोज इस रास्ते के काम का उद्घाटन किया गया। इस समय डॉक्टर संजय रोडगे, दिनकर वाघ, एडवोकेट दत्तराव कदम, माऊली ताटे, दिनकर पड़गन, अनिल पवार, गणेश काटकर, सुंदर गाड़ेकर, भारत इंद्रो के, मयूर वाघ, भागवत दड़वे, बाळू अवघाव, नारायण ताटे, प्रकाश ताटे, लक्ष्मण ताटे के साथ यहाँ पे बड़े पैमाने पर नागरिक हाजिर थे। पिछले 70 सालों से सौंगी पीसीसी का रास्ता जोड़ने के लिए पुल नहीं होने के कारण इन नागरिकों को बारिश के मौसम में पानी में से यात्रा करने के लिए बड़े ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसलिए रास्ते के खैरी, गिरगांव, निरवाड़ी और चारठाना आदि गांवों को जाने के लिए यहाँ के यात्रियों को अब यात्रा करने के लिए सुखदायी हो जाती है। विधायक मेघना दीदी बोर्डीकर इनके पहल से और कोशिशों से ये राज्य सरकार की ओर से रास्ते के लिए निधि मंजूर हुआ है। इस रास्ते काम के उद्घाटन के कार्यक्रम के लिए दशरथ ताटे, भगवान ताटे, यशवंत ताटे, उद्धव ठिते, पंडित खवने, लक्ष्मण ताड़क, लक्ष्मण ताटे, गणेश ताटे, हरिओम ताटे, कल्याण ताटे के साथ गाँव के लोग बड़ी संख्या में हाजिर थे। डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लासेस परभनी 11, 12 नीट और बोर्ड की क्लासेस 10 साल से खिदमत में। 11वें साल की इब्तिदा सिर्फ स्टूडेंट्स के कहने पर। 3 जून 2024 से 11वीं नीट की बैच शुरू। जल्दी करें एडमिशन सीमित समय तक। टाइमिंग 2:30 से 3:30। मोबाइल नंबर 9011633248। एड्रेस पाटिल हॉस्पिटल, पेड़गांव रोड, इनायत नगर, परभनी। साजिद सर बायो वाला, नेट PhD बायोलॉजी। बस और 2 व्हीलर की टक्कर में एक व्यक्ति घायल। आज तारीख 2 जून 2024 रविवार के रोज परभनी के जिंतू रोड स्थित आकाश पेट्रोल पंप के सामने सुबह 6:30 बजे के दरमियान एसटी महामंडल की बस और 2 व्हीलर गाड़ी की टक्कर हुई। इस घटना में फौजी जवान बुरी तरह से जख्मी हुआ है, जिसका नाम सुदर्शन चंद्रकांत जाधव बताते हुए फौज में सिग्नल मैन पद पर यह ड्यूटी करते हैं। हिंगोली जिले के कारंजा गांव का रहने वाला है। ऐसी जानकारी मिलते हुए आज सुबह महामंडल की बस क्रमांक MH40M9201 ये बस गंगाखेड़ से नासिक की ओर जा रही थी और उसी समय शाहीन कंपनी की 2 व्हीलर गाड़ी क्रमांक MH38V1658 से गाड़ी सवार हिंगोली की ओर जा रहा था। इन दोनों में टक्कर हो गई। इस टक्कर में 2 व्हीलर सवार बुरी तरह से जख्मी हुए। जख्मी हालत में देखकर लोग खाली देखता तमाशाई बने हुए रहे। इसी दौरान यहां पर परभनी आज तक न्यूज चैनल की टीम वहां पर पहुंची और घायल व्यक्ति को सहायता करते हुए उन्होंने ऑटो क्रमांक MH22AP1279 में डालकर जिला सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। यहां पर उनके साथ इनामदार इन्होंने भी सहयोग किया, ऐसा बताया जा रहा है। सरकारी अस्पताल में लाने के बाद
यहाँ पर चाउस, डॉक्टर देशमुख, नर्स सिस्टर इन्होंने मदद कार्य में जुड़ते हुए जख्मी की सहायता की और उनका इलाज जारी किया। इस घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण पुलिस थाने के अधिकारी कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने पंचनामा किया और आगे की कार्रवाई में जुट गए। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। परभनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतगणना के लिए नियुक्त कर्मचारी अधिकारियों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण 1 जून शनिवार के रोज कलेक्टर कार्यालय के जिला नियोजन हॉल में परभनी के जिला कलेक्टर और जिला चुनाव निर्णय अधिकारी रघुनाथ गावड़े की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण के समय अपर जिला अधिकारी डॉक्टर प्रताप काड़े, उप जिला चुनाव अधिकारी जनार्दन विधाते, निवासी उप जिला अधिकारी अनुराधा ढालकरी, पोस्टल मतदान के नोडल अधिकारी संतोषी देवकुड़े, सहायक चुनाव निर्णय अधिकारी दत्तू शेवाड़े, अजिंक्य पवार ने सभी अधिकारी कर्मचारियों को विस्तृत मार्गदर्शन और प्रशिक्षण दिया। समृद्धि हाईवे के लिए सरकार ने किसानों की जमीनें कौड़ी मोल दामों में खरीदने का मंसूबा बनाया है। उसके विरोध में किसान सभा की ओर से आवाज उठाते हुए आने वाले 18 जून को जिले के अलावा समूचे मराठवाड़े में किसान सभा की ओर से सत्याग्रह आंदोलन किया जा रहा है। यह आंदोलन समूचे मराठवाड़े के जिले में किया जाएगा, ऐसी जानकारी देते हुए बीजेपी सरकार किसानों के जमीन लेकर किस तरह से खून चूस रही है, इस बारे में कॉमरेड राजन क्षीरसागर इन्होंने न्यूज परभणी महानगर के संवाददाता से जानकारी देते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। महाराष्ट्रातील भाजप प्रणित सरकार भूसंपादनामध्ये शेतकऱ्यांशी क्रूर पद्धतीने व्यवहार करत आहे। जालना नांदेड समृद्धी महामार्ग, शक्तीपीठ महामार्ग, चंद्रपूर वर्धा महामार्ग, सुरत चेन्नई महामार्ग अशा वेगवेगळ्या प्रकल्पाखाली ज्या जमिनी संपादित केल्या जात आहेत त्यासाठी महाराष्ट्र महामार्ग कायदा 55 या कायद्याचा बेकायदेशीर वापर केलेला आहे आणि 2013चा कायदा संपूर्णतः डावललेला आहे। या ठिकाणी उच्च न्यायालय मुंबईमध्ये सागरी सेतूसाठीच केलेली भूसंपादन प्रक्रिया रद्दबातल करण्यात आलेली आहे आणि सरकारला मोठी चपराक या ठिकाणी देण्यात आलेली आहे। परंतु तरी देखील या आचारसंहितेच्या काळात सुद्धा शेतकऱ्यांकडून जबरदस्तीने संमती मिळवणं आणि शेतकऱ्यांची जमीन बळकावण्यासाठीची कारस्थानं करणं ही या ठिकाणी चाललेलं आहे। या सरकारला एक इशारा देण्यासाठी आणि कवडी मोल भावानं मूठभर माती सुद्धा या सरकारला शेतकरी उचलू देणार नाही हा निर्धार व्यक्त करण्यासाठी दिनांक 18 जून रोजी परभणी जिल्हाधिकारी कचेरीवर सत्याग्रहाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। त्याचप्रमाणे जालना आणि नांदेड या ठिकाणी देखील सत्याग्रह आयोजित करण्यात येत आहे। या रस्त्यासाठी कंत्राटदारांना निविदा ज्या दिलेल्या आहेत त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रोल बॉन्डचा मलिदा ज्यांच्याकडून लाटला अशा कंपन्यांच्या हवाली कंत्राट केलेली आहेत आणि त्याच्या जोरावरती या ठिकाणी शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करण्याचं जे कारस्थान चाललेलं आहे ते मात्र महाराष्ट्रामध्ये किसान सभा चालू देणार नाही। आजच्या या बैठकीमध्ये तमाम शेतकऱ्यांनी निर्धार केलेला आहे की अखेरच्या क्षणापर्यंत शेतकऱ्यांना रक्त जरी सांडावं लागलं तरी आपल्या जमिनीचा हक्क सोडणार नाहीत आणि हे प्रकल्प रद्दबातल ठरवले पाहिजेत। यासाठी लढा किसान सभेच्या माध्यमातून चालूच राहील। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास, बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने।
एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज खान साहब बिल्डिंग के पीछे दरगाह रोड परभनी 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। पालम पुलिस थाने के पीआई राव साहेब गाड़ेवाड़ इनकी विदाई का समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पालम पुलिस स्टेशन के पीआई राव साहेब गंगाराम गाड़ेवाड़ भूतपूर्व सैनिक रहे हुए महाराष्ट्र राज्य पुलिस बल में सेवा पूरी करने के बाद शुक्रवार 31 मई को सेवानिवृत्त हुए। इस अवसर पर पालम पुलिस स्टेशन के सभी अधिकारी कर्मचारियों की ओर से उनका विदाई समारोह सपत्नी के साथ रखा गया। इस समारोह कार्यक्रम का प्रस्ताविक एपीआई मारुति कारवार इन्होंने किया, तो कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर डीवाईएसपी डॉक्टर समाधान पाटिल पूर्णा ये थे, तो प्रमुख अतिथि के तौर पर वसंत सिरस्कर, गजानन रोकड़े, डॉक्टर खंदारे इनकी उपस्थिति रही। तो एपीआई राजेंद्र मुंडे, मारुति कारवार, पीएसआई जादव, सवणकर, परकोटे, पुलिस हवलदार राजेश्वर पाटिल, सुग्रीव केंद्रे, देशमाने, मुंडे, बलवंते, कोलमवाड़, साठे इन्होंने प्रमुख अतिथियों का स्वागत किया। इस समय डॉक्टर समाधान पाटिल, डॉक्टर खंदारे, एपीआई राजेंद्र मुंडे, एडवोकेट राम मनियार, राष्ट्रवादी कांग्रेस के तालुका अध्यक्ष वसंत सिरस्कर, चांद तांबुड़ी इन्होंने गाड़ेवार इनके कार्य को बताते हुए सराहना की और उन्हें शुभकामनाएं दी। तहसीलदार कैलाश चंद्र वाघमारे, बाला साहेब रोकड़े, माधव गायकवाड़, उबैद खान पठान, अमोल रोकड़े, सदानंद हत्यांबिरे, सलमान खान पठान, गंगाधर शिंदे, ताहिर चाउस, इनके अलावा पत्रकार, व्यापारी, नागरिक बड़ी संख्या में हाजिर थे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर बालाजी इप्पर ने किया। आए हुए सभी मान्यगणों का आभार मानिक डुकरे इन्होंने माना। इस समय डीवाईएसपी डॉक्टर समाधान पाटिल इन्होंने गाड़ेवार इनके बारे में किस तरह से अधिकारी रहते हैं इसकी जानकारी आप बीती बताई। मी 29 जानेवारी 2024 रोजी पूर्ण विभागाचा कारभार स्वीकारला डीवायएसपी म्हणून, आणि पोलीस स्टेशनला आल्याच्या नंतर पोलीस स्टेशन एसडीपी ऑफिसला आल्याच्या नंतर एसडीपी ऑफिसच्या दारामध्ये माझी जर पहिली भेट कोणाची झाली असेल तर गाडेवाड साहेब होते। गाडेवाड साहेबाचा आणि पूर्ण्याचा किंवा माझ्या ऑफिसचा काही फार संबंध नाही, तरी सुद्धा मी तिथे येणार आहे म्हणून तेवढ्यासाठी स्वागत करण्यासाठी भेटण्यासाठी गाडेवाड साहेब तिथे आले होते। त्यांना माहित होतं की माझी नवीन पोस्टिंग आहे, मग काही या भागाविषयी माहिती सांगावी किंवा काही मदत लागली तर त्याच्याबद्दल बोलून दाखव याच्यासाठी ते आले होते। आणि ते म्हणले की सर काही अडचण आली तर फक्त फोन करा, मी 5 मिनिटात येतो। ते 5 मिनिटात येणं शक्य नव्हतं, पण त्याच्या मागची भावना महत्वाची होती। त्याच्यानंतरच दुसऱ्या दिवशी 31 तारखेला 1 तारखेला आपल्या इथे एक चांगला मोठा कार्यक्रम होता 1 आणि 2 फेब्रुवारीला। त्यावेळेला पालकमंत्री पण आले होते पुण्याला, तर आणि पीआय पण जस्ट आदल्या दिवशी बदलून गेले होते, काकडे साहेब होते ते बदलून गेले, नवीन पीआय आले। मग त्यांना पण काही फार माहिती नव्हतं, मी पण नवीन थोडासा आढावा घेतला होता। त्याच्यामुळे मग गाडेवाड साहेबांना लगेच बोलून घेतलं त्या दिवशी की जर काही लागलं तर मदतीला तुम्ही या गोवाडे साहेबांच्या। तर गाडेवाड साहेब लगेचच आले। विशेष म्हणजे त्या दिवशी त्यांची नाईट ड्युटी होती। एखादा दुसरा अधिकारी असता तर लगेचच म्हणला असता सर माझी नाईट आहे, थोडं अवघड आहे येणं आणि पोलीस स्टेशनला पण काम आहे। पण गाडेवाड साहेबांच्या मनामध्ये तो विचार क्वचितही आला नाही। गाडेवाड साहेब लगेचच आले, 10:30-11 वाजेपर्यंत ड्युटी केली। सगळ्या शांतता झाल्याच्या नंतर सर म्हणले आता सर मी इथूनच रात्रगस्त चालू करतो आणि मी माझी रात्रगस्त पूर्ण करतो। म्हणजे एक कर्तव्यदक्ष अधिकारी असेल किंवा नेहमी कोणत्याही कार्यक्रमामध्ये कोणत्याही आपल्या कर्तव्यामध्ये उत्स्फूर्त मनापासून सहभाग घेणारा जर अधिकारी पोलीस दलामध्ये जर कोण असेल तर मी ते गाडेवाड साहेबांचं नाव सांगतो। म्हणजे ब्लॅक स्पॉट म्हणजे जिथं क्राईम होण्याची शक्यता जास्त आहे, लोकांचा वावर कमी आहे, अंधाराची संख्या आहे, रस्ता चांगला नाही, असं जे स्पॉट आपण ठरवतो क्राईमचे, तिथं जर कोण करते तर फक्त गाडेवाड साहेब करतो। म्हणजे कोणतंही काम असो गाडेवाड साहेब पुढे आहेत। बऱ्याच वेळेला आता पोलीस खात्यामध्ये कसं असतं 5 मिनिटात माहिती पाहिजे मला, मग रात्री 10-11 वाजता मी फोन येतात की 5 मिनिटात माहिती पाहिजे। पोलीस स्टेशनला कोणीच नसतं रात्री 11 वाजता, मग ते सीसीटीएनएस असेल हे असेल हे फक्त दिवसपाळीला ड्युटीला असतं, रात्रीच्या वेळेला कोणी असतं। मग गाडेवाड साहेब एक दुसरा कुठला तर माणूस बघणार आणि मग ते काम करून घेणार। म्हणजे काहीही काम असो गाडेवाड साहेब आहेतच। म्हणून ते वन मॅन आर्मीची ही जी संकल्पना आहे ना ती गाडेवाड साहेबांना 100% लागू होती। त्याला पण सेवा दिली, त्याच्याबद्दल मी त्यांचं पोलीस दलाच्या वतीनं खूप खूप आभार मानतो।
देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीत व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभनी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभनी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभनी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, हमने आपको जिस तरह से हमारे व्यूवर्स को और हमारे देखने वालों को हम जो बात बता रहे हैं कि भाई आप हमें लाइक और आपके कमेंट्स भेजना ज़रूरी है, ताकि हम बेहतर से बेहतर आपको जो है तो हमारे न्यूज़ आपके सामने प्रकाशित कर सकें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.